बीजेपी का हमला, नीतीश कुमार पर बीजेपी ने हमला बोला और कहा वो बिहार संभालने में अक्षम है। ये बीजेपी का कहना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को हराने के सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला, बिहार संभालने में सक्षम नहीं है, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं, बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता का बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तो वहीं अभी रविशंकर प्रसाद की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के सपने देख रहे हैं, वो बिहार संभालने में अक्षम है। सुनिए क्या कहा। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही है क्या? मनाही नहीं है। 14 याद करें नीतीश कुमार, फिर आए 19 में साथ उनके एमपीज में भगदड़ मची हुई हम जानते हैं। 24 में वही होगा। तो बहुत जगह हुई, यूपी में भी यही बोले, बाकी जगह बोले। फिर कह रहा हूं, देश बदल गया है, देश के लोगों की सोच बदल गई है। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, देश के नेता है। पूरा देश सुरक्षित है उनके हाथ में, देश की जनता समझती है। पटना में आयोजित दरअसल एक कार्यक्रम था लेफ्ट का, जिसमें दरअसल ये राग अलापा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, विपक्षी एकजुटता का ये राग। और इस दौरान नीतीश कुमार ने ये कहा कि 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो बीजेपी सिर्फ 100 सीटों के भीतर ही सिमट कर रह जाएगी। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार के इस दावे को कई लोग चुटकुला बता रखे हैं। क्या मोदी को 100 सीटों पर रोक देंगे नीतीश? नीतीश के अल्टीमेटम में कितना दम? नीतीश बुलाएंगे, विपक्षी साथ आएंगे? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक बार फिर विपक्षी एकता का आह्वान किया है। पटना में लेफ्ट के कार्यक्रम में नीतीश ने एक बार फिर विपक्षी एकता का जोर दिया और कहा कि अब कांग्रेस को यह निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह डाला कि अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो 2024 में बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। पटना में चल रहे कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। नीतीश की बात पर जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद का कहना था कि विपक्षी एकता इस बात पर निर्भर करती है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ सबसे पहले एकता का हाथ कौन आगे बढ़ाएगा। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं। नीतीश के बयान पर चुटकी लेने से बीजेपी नहीं चूकी। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने तो नीतीश पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जो व्यक्ति अपने दम पर एक सीट भी नहीं जीत सकता, वो बीजेपी को 100 सीटों पर रोकने का सपना कैसे देख सकता है। क्या वाईएसआर रेड्डी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं क्या? इसलिए ये तो क्या ऐसा इवेंट बट है, अगर सब लोग एकजुट हो जाएं, सब लोग ईमानदार हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है रामराज आ जाएगा। अरे भाई, सारे दल क्यों एकजुट होंगे और कांग्रेस को के नेतृत्व को क्यों कोई स्वीकार करेगा? और देखिए, यह वक्तव्य उस व्यक्ति का है जो अपने बलबूते 2 सीट भी नहीं जीत सकता है। जब नीतीश जी 2014 में अकेले चुनाव लड़े तो केवल बिहार लोकसभा की 2 सीट जीत पाए थे। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी को 2 अंकों में सिमटाने की बात कर रहे हों, लेकिन नीतीश के दावे में कितना दम है, ये बड़ा सवाल है। अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर ही बचा है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल
सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, सबकी अपने तेवर हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो नीतीश का दावा हवा हवाई ही दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 37% था। 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वोट शेयर 50% था। बीजेपी के 200 से ज्यादा सांसदों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। खैर, सियासत में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नीतीश का ये दावा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, तो बीजेपी 2 अंकों में सिमट जाएगी, शायद ही आसानी से किसी सियासी पंडित के गले उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।